औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। अफ़्ज़लुज़ ज़िक्र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद। आपके सामने मुसलसल इमाम ज़माना के ज़ुहूर के हवाले से गुफ्तगू जारी व सारी है। पिछली चंद किस्तों में हमने आपके सामने इमाम ज़माना के मैनेजमेंट, इमाम ज़माना की हुकूमत, इमाम ज़माना की हुकूमत के बाद उनका अपने अंसार व असहाब का इम्तिहान और तमाम चीज़ें बयान की। इस किस्त में आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे कि असर ग़ैबत के ज़माने में हमारी मसऊलियत या हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। हमारे दरमियान यानी ख़ास तौर से अमीरुल मोमिनीन के शियों के दरमियान एक बहुत बड़ा शौक़, बहुत बड़ी रग़बत पाई जाती है। वो ये है कि किसी तरीके से हम अपने ज़माने के इमाम से मुलाकात कर लें। हमारी पूरी कोशिश ये होती है सुबह और शाम हम इसी उम्मीद में, इसी रग़बत में गुज़ारते हैं कि हमारे ज़माने के इमाम हमारी आँखों के सामने आ जाएं, हम उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो जाएं, हम उनके ज़माने ज़ुहूर को देख सकें। और इसके लिए हम दुआ भी मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल फली वलियकल फ़रज। ये सुबह और शाम हर मोमिन अपनी नमाज में, अपने आदात में और अपने अतवार में इस दुआ को रखता है। क्या सिर्फ़ यही रग़बत, यही शौक़, यही शरफ़ काफ़ी है हमारे लिए कि हम इमाम के मुलाकात के लिए तड़पें, इमाम की मुलाकात शरफ़याब हो जाएं, या इसके अलावा और भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। रिवायात में बयान किया गया है कि यकीनन इमाम की मुलाकात बहुत बड़ा शरफ़ है। इमाम की मुलाकात वाक़ईन बहुत बड़ा शरफ़ है। जिसको इमाम मासूम की ज़ियारत हो जाए खुशनसीब है वो। लेकिन इस रग़बत की वजह से अगर वाजिबात छूट रहे हैं हमारे, तो ये रग़बत शायद हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना पहुँचाए। लिहाजा ग़ैबत में हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ये नहीं है कि हम इमाम के ज़ुहूर की दुआ करें या इमाम के ज़ुहूर के बाद उनसे मुलाकात की दुआ करें या मुलाकात की तमन्ना रखें, बल्कि जो हमारी वाजिबात हैं, जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आयद की गई हैं खुदावंदे आलम की तरफ से या मासूमीन की तरफ से, ख़ास तौर से रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन की तरफ से, उन ज़िम्मेदारियों का निभाना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए बनिस्बत इस शौक़ व तमन्ना के। हाँ, अगर ये दोनों चीज़ें जमा हो जाती हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को भी निभा रहे हैं और दिल में ये तमन्ना और ये शौक़ भी रखते हैं कि इमाम क्या ज़ुहूर हो जाए और इमाम से हमारी मुलाकात हो जाए। वो ज़िम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ़ नमाज़ पढ़ लेना? क्या सिर्फ़ रोज़ा रख लेना? क्या सिर्फ़ खुम्स व ज़कात अदा कर लेना? क्या हज के अंजाम दे लेना या दूसरी इबादत को अंजाम दे लेना? ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी वाजिबात हैं, इसको अदा करना हमारे लिए काफ़ी है। जो कि बहुत सारे लोगों को ये शक व शुबा हुआ है कि इबादत ही करना हमारी ज़िम्मेदारी और हमारे लिए ज़रूरी है, बल्कि इससे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने आसपास की जो ज़िम्मेदारियाँ और वाजिबात हैं, मसूलियतें हैं, उसको अंजाम दें। उनमें से एक सबसे अहम और सबसे बड़ी मसूलियत, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी, सबसे बड़ा वाजिब ये है कि हम उलूम अहले बैत को सीखें और दूसरों को सिखाएँ। तालीम व तअल्लुम ये सबसे बड़ा वाजिब है हमारे लिए, ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है हमारे लिए। इस तालीम व तअल्लुम के साथ-साथ हलाल कस्ब माश, ये हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। एक छोटा-सा वाक़या आपके सामने अर्ज़ करूँ, शेख़ आदम अंसारी एक बहुत बड़ी शख़्सियत गुज़रे हैं शियों के उलमा के दरमियान। शेख़ आदम अंसारी अपने ज़माने में तंगदस्ती की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। बहुत बड़े आलिम हैं जिनकी किताबों को पढ़कर लोग मर्जा बनते हैं, लोग मुज्तहिद बनते हैं। मुख्तसर के अंदाज़ के साथ आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि शेख़ आदम अंसारी के जब हालात तंग थे तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में एक दुकान नुमा एक शक्ल अख्तियार कर ली ताला बनाने के लिए। उनके पास एक ज़ईफ़ा आती है, एक औरत आती है जो ये कहती है कि
मेरे पास यतीम बच्चे हैं, मैं बेवा हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप ये ताला मुझसे ख़रीद लें। वो ताला बग़ैर चाबी का था, वो चाबी, उस ताले में चाबी नहीं थी। शेख आदम अंसारी ने कहा कि अगर मैं ये ताला बग़ैर चाबी के लूँगा तो ये मुश्किल से मुश्किल 100 रुपए का जाएगा, लेकिन अगर इसमें चाबी लग जाएगी तो ये 500 रुपए का जाएगा। ये जो मैंने कीमत बयान की है, मैंने मिसाल के तौर पर बयान की है। तो ये चाबी के साथ 500 रुपए का जाएगा। लिहाजा शेख आदम अंसारी ने उस ताले की चाबी ढूंढना शुरू कर दी। शेख आदम अंसारी ने उस ताले की चाबी ढूंढना शुरू कर दी और चाबी मिली और उसमें चाबी लगाकर पहले वो चाबी उस ज़ईफ़ा को बेची 100 रुपए की। उसके बाद उस ज़ईफ़ा से ताला और चाबी 500 रुपए की ख़रीदी। खरीदने के बाद वहाँ पर कुछ उलमा भी उनके इर्द गिर्द थे जो ये चाहते थे कि इमाम से मुलाकात हो जाए, और वो शेख आदम अंसारी के इस रवैये को देख रहे थे। वो इबादत को अंजाम देते थे। उन्होंने रिवायात में देखा था कि मुखलिसीन जो होते हैं, जो मुत्तकी होते हैं, उनसे इमाम की मुलाकात होती है। जब ये किस्सा हो रहा था उस ज़ईफ़ा और शेख आदम अंसारी का, तो शेख आदम अंसारी के पास एक शख्स बैठा हुआ था। वो शेख आदम अंसारी के इस कज़िये को देख रहा था, इस किस्से को सुन रहा था और इस वाक़े को देख रहा था, लेकिन उन उलमा की नज़र इस शख्स पे नहीं गई जो शेख आदम अंसारी के पास बैठा था। उस औरत को उन्होंने ताला चाबी बेच दिया, वो औरत चली गई और इमाम जो बैठे हुए थे शेख आदम अंसारी के पास, वो भी वहाँ से चले गए। जाने के बाद वो उलमा जो तारीख़ में या फिर जो अहादीस में जिन्होंने इमाम की उन खसलतों को देखा था कि इस खसलत का, इन शमाइल का, इन खद्दो-खाल का इमाम होगा, उनको बाद में पता चला कि वो हमारा इमाम था। तो लिहाजा ये जो कस्ब माश करने के लिए शेख आदम अंसारी बैठे, जो दिन में पढ़ा करते थे और बाद में काम किया करते थे, उन्होंने क्या किया, रग़बत भी दिखाई, उन्होंने अपने वाजिब को अंजाम दिया, उन्होंने इल्म भी सीखा, उन्होंने हलाल कस्ब माश किया। लिहाजा इमाम ने उनको अपनी ज़ियारत दी और ज़ियारत कराई। ये उलमा जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत को अंजाम दे रहे थे और रग़बत रखते थे और सिर्फ़ अहादीस में उन खसलतों को देखते थे, बाद में इनको पता चला कि वो इमाम थे। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम शौक़ व तमन्ना के साथ साथ अपनी वाजिबात को भी अंजाम दें, और सबसे अहम वाजिब ये है कि हम तालीम व तअल्लुम करें, इल्म सीखें और उलूम अहले बैत को दुनिया में फैलाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।